सिंगरौली की धरा पे आप आए यहाँ पे, और आपकी गायकी कुछ अलग विधा से है, बॉलीवुड हॉलीवुड से हट के है और सूफियाना और अध्यात्म से जुड़ी है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा कैसे आप मतलब कैसे मैनेज करते हैं मुंबई में रह के, और आध्यात्मिक और ये सूफियाना कैसे मैनेज करते हैं, क्या कहेंगे आप? जी, मैं एक्चुअली आया हूँ अध्यात्म से संगीत में। सामान्यतः क्या होता है, लोग बचपन से ही फिल्मों के स्वप्न देखते हैं, मैं फिल्मों में जाऊंगा, मैं ऐसा बनूंगा, मैं वैसा बनूंगा। हमको पता भी नहीं था कि इस पृथ्वी पर कोई फिल्मी दुनिया भी है। हम ऐसे पले हैं जबकि हैं दिल्ली के, लेकिन हमारा लालन पालन जो हुआ वो गुरुकुल में हुआ। और गुरुकुल में रहने के साथ, गुरुओं की शरण में रहने के साथ, ऋषियों की शरण में रहने के साथ, हमारे तपस्वियों की शरण में रहने के साथ हमको बाहर की दुनिया का पता ही नहीं चला। तो हम सब लोग चकित हैं हमारे विधाओं से, हमारे शब्द चयन से, हमारे वक्तव्यों से। सब लोग चकित होते हैं, ये कहाँ से आए हैं, लग तो नहीं रहा इसी युग के हैं ये। तो वो इसीलिए लगता है, यदि आप फल लगा बीज जैसा बोया, जैसी संगत होती है मनुष्य की वैसी ही रंगत हो जाती है। उठाकर आप किसी भी सर्प को, सांप को देखिए, हल्दी जर्दी ना तजे खटरस तजे ना आम, अपना स्वभाव मूल तजते नहीं। लेकिन सांप को भी एक तपस्वी के पास छोड़ दीजिए, वो सांप तपस्वी जैसी हरकतें करने लगेगा। तो संगत जो है वो मनुष्य की रंगत बदल देती है। हम जो हैं वो संगत की ही उपज हैं। तो हम ऋषियों के, संतों के शरण में पले बड़े हैं। मैं बाल्य अवस्था से घर छोड़कर भाग गया था, दिल्ली छोड़ दी मैंने, मैं ऋषिकेश भाग गया, पर्वतों में भाग गया, हिमालय में। सब वहाँ हम ऐसे पैदल घूमे बहुत, हम पगले थे तब तो उम्मीद। कितने साल तक आप आश्रम में और घर से बाहर रहे? हम सब 15-20 साल हमारा जीवन उसी में बीता। हम तो तब अपने आप को काउंट नहीं करते थे, सोचते थे हम जिएंगे ही नहीं। जब जिएंगे ही नहीं तो क्यों ना परमात्मा में विलीन होकर ही मरे। तब वैसा जीवन था। लेकिन मेरे बाबा ने हमको 2 बार ऐसे झटके से भगाया, बाहर फेंका मौत से। मौत के मुंह में थे हमने जंप कर दिया था गंगा जी में, लेकिन उन्होंने ऐसे हमको निकाल कर ऐसे झाड़ के, एकदम जैसे कोई मछली को झाड़ रहा हो, ऐसे फेंका बाहर। आज हम हैं, हम आप लोगों के कैलाश के हैं। तो आप मुंबई में रहते हैं, वहाँ की बड़ी चमक धमक की दुनिया रही है, तो आप ये अध्यात्म में और ये कैसे बैलेंसिंग कैसे करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सब प्रोफेशनल लोग रहते हैं, तो कैसे मैनेज? हम शिव के अनुगामी हैं, और शिव के अनुगामी जो होंगे वो संतुलित होते हैं। क्यों? शिव का मतलब ही संतुलन है, जो नियंत्रण में रहे। देखिए 3 लोक कैसे अपनी अपनी जगह टिके हुए, वरना ऊपर से अंबर ना गिर जाए कभी भी। लेकिन मेरे महादेव ने तीनों को ऐसा संभाला हुआ। पाताल अपना रुका हुआ है नीचे, पाताल भी ऐसे उबल के नहीं आपके हमारे मुख पर आ रहे हैं कि भाई अचानक इतनी बड़ी जलप्रपात हो जाए कि पगलाए दें धरती को। तीनों को संतुलन है, यही है मेरे महादेव। और जो ये महादेव का मतलब नियंत्रण, जैसे मरा 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 करने से राम बन जाते हैं, आप वशी 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 ये हो जाता है। तो इस प्रकार से संतुलन, आप भले कहीं भी रहें, आप आवे में रहें, जहां पकते हैं बर्तन तो मेरे बालक को शेप देते रहें, ऐसे हम रहते हैं। आप रहिए कहीं भी,